वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में वही न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसेस और फार्मूला का यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे टाइप 4 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिज़ाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन छोटा सा चेंज यहाँ पे, एक माइनर चेंज यहाँ पे आपको समझना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन, सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए और डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना है तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी उसे डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, फाइंड द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 200 RPM। देखिए यहाँ पे आपका पावर का वैल्यू कितना है, 20 किलोवाट। कन्वर्ट करेंगे वैट में, 20 × 10⁻³ वैट। देन N इज इक्वल टू 200 RPM। स्पीड आपका 200 RPM। द गिवन अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इज 360 MPa। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको शियर स्ट्रेस का वैल्यू नहीं दिया गया है। उसने बोला अल्टीमेट शियर स्ट्रेस मतलब सिग्मा UT इज इक्वल टू कितना दिया है, 360 MPa मतलब 360 Nm², 360 Nm²। देन FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS मतलब आपका होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 8। देन K का वैल्यू, रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर वो कितना दिया है, K इज इक्वल टू 0.5 मतलब रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर अपॉन आउटसाइड डायमीटर। इनसाइड डायमीटर आपका स्मॉल d, आउटसाइड डायमीटर आपका कैपिटल D। टू फाइंड यहाँ पे हमें क्या करना है, टू फाइंड इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे पावर दिया है तो टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, P इज इक्वल टू 2π/60। देखिए आपका जो T का वैल्यू होता है, T एवरेज और T मीन का वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन नहीं दिया है तो इसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, T मैक्सिमम ही कंसीडर करेंगे। तो जैसे कैसे बोला जाता है, इंक्रीज द टॉर्क बाय 20%, इंक्रीज द टॉर्क बाय 30%। तो वहाँ पे हम लोग इसे T एवरेज कंसीडर करते हैं, नहीं तो T मीन कंसीडर करते हैं। देन उसे टॉर्क को इंक्रीज करते हैं 20%, 30%। ऑलरेडी ऐसे न्यूमेरिकल हमने टॉर्शन में स्टडी की है। तो यहाँ पे तो उन्होंने कुछ कंडीशन हमें दिया नहीं है, लेकिन ऐसा कंडीशन एग्जाम में आ सकता है तो आप ध्यान में रखिए। P इज इक्वल टू 2π/60, पावर का वैल्यू 20 × 10⁻³, 2 × π × N का वैल्यू 200 × T / 60। तो T का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 60 × 20 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2 × π। देखो सभी वैल्यू आपका डिवाइड में आएंगे, 2 × π × 200। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 954.929, 954.929। तो 93 करता हूँ यहाँ पे। वैल्यू आपका आया न्यूटन मीटर में, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 954.93 × 10⁻³ तो वैल्यू आपका आएगा न्यूटन mm में। ध्यान में रखिए यहाँ पे अगर आपने गलती किया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना है। जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आपको उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देन आपका वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा mm में, न्यूटन mm। देन देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें अभी डायरेक्टली हॉलो शाफ्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है, T इज इक्वल टू π/16 वाला। तो यहाँ पे देखिए हमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया है डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस और FOS दिया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आपका जो फॉर्मूला है, FOS इज इक्वल टू
FOS इज इक्वल टू अल्टीमेट शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय डिजाइन स्ट्रेस। देखिए आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उसे क्या करते हैं हम लोग, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है हमें, सिग्मा यूटी अल्टीमेट शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय डिजाइन स्ट्रेस। यहाँ पे हमें किसका वैल्यू चाहिए, शियर स्ट्रेस का वैल्यू चाहिए, इसलिए डिजाइन स्ट्रेस। देखिए जो डिपेंडिंग अपॉन द डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल, ये यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस डिजाइन डिवाइड बाय डिजाइन स्ट्रेस। तो डिजाइन स्ट्रेस यहाँ पे हमारा क्या है, टाउ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना है, 8, सिग्मा यूटी का वैल्यू 360 डिवाइड बाय टाउ। देखिए टाउ का यहाँ पे आपको वैल्यू आ रहा है 360, देखिए 8 आपका यहाँ पे आएगा, टाउ यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो 360 डिवाइड बाय 8 तो 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका वैल्यू है 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपका हो गया डिजाइन स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे मैंने जानबूझ के जगह छोड़ा है कुछ लिखने के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना विंटर 16 का, तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अलग है, सेम डेटा दिया है लेकिन यहाँ पे छोटा सा चेंज है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया है नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए कि इसमें मैं एडिट करने वाला हूँ। देन देखिए फॉर हॉलो शाफ्ट T इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू कैपिटल D क्यूब इंटू 1 - k⁴। तो T का वैल्यू कितना है 954.93 इंटू 10⁻³ π/16, टाउ का वैल्यू 45 इंटू D क्यूब इंटू 1 - k का वैल्यू 0.5⁴। तो देखिए यहाँ पे D का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, एकदम सिंपल है। तो 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, बाकी सभी वैल्यू डिवाइड में लेता हूँ। तो 954.93 इंटू 10⁻³ इंटू 16 डिवाइड बाय शिफ्ट पाई इंटू 45 इंटू 1 - 0.5⁴। देखिए जो कोई भी आपका आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा D क्यूब का, उसे क्यूब रूट में लेना है, तो शिफ्ट क्यूब रूट आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 48.66 अप्रोक्सीमेटली हुआ 50। तो डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर आपका हुआ 50 mm। देखिए यहाँ पे हमें रेशियो दिया है K का वैल्यू इनसाइड टू आउटसाइड। देखिए जो रेशियो हमें दिया है D/D इज 0.5। तो D कैपिटल D का वैल्यू है 50 इज इक्वल टू 0.5। देखिए एकदम सिंपल है। तो 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हो तो 50 इंटू 0.5 आपका वैल्यू आएगा 25 mm। देखिए आपके दोनों वैल्यू आ गए, इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर। तो आपका इनसाइड डायमीटर का वैल्यू आया है 55 mm, आपका आउटसाइड डायमीटर 25 mm, इनसाइड का वैल्यू आपका आया है 25 mm और कैपिटल D आउटसाइड डायमीटर का वैल्यू आया है 50 mm। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे मैंने प्रोसेस को फॉलो किया है। देन देखिए क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सिंपल है, छोटा सा डेटा यहाँ पे चेंज है। हॉलो शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 50 किलोवाट। तो यहाँ पे आपका पावर का वैल्यू है 50, पावर का वैल्यू 50 एट 600 RPM। स्पीड यहाँ पे दिया है 600 RPM। कैलकुलेट द इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर इफ इट्स रेशियो इज 0.8। यहाँ पे रेशियो हमें दिया है 0.8। कंसिडर द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए यील्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आपका आएगा सिग्मा YT। यील्ड स्ट्रेंथ कितना दिया है 380, कितना दिया है 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है यहाँ पे 4, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया है 4। देन देखिए सेम न्यूमेरिकल है, छोटा सा चेंज है यहाँ पे। तो पहले पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट P, तो पावर का वैल्यू का यूज़ करके टॉर्क फाइंड आउट करेंगे 50 इंटू 10⁻³ यहाँ पे वैल्यू है 600।
देखते हैं आपका टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा है। 50 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय शिफ्ट पाई इंटू 2 इंटू 600, तो 795.77। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 795.77 न्यूटन मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 795.77 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। तो पहले न्यूमेरिकल में हमने यहाँ पे टाउ लिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। देख तो यहाँ पे क्या दिया, हमें इल्ड दिया है, तो सिग्मा यू वाई टी, यहाँ पे क्या है वाई टी, और यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस हमें लेगा होगा सिग्मा टी। ये ध्यान में रखिए। अभी इसका कंडीशन मैं आपको बोलता हूँ रॉन्ग क्यों हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अगर शियर स्ट्रेस का वैल्यू लिया तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। समझो सिग्मा वाई टी का वैल्यू कितना दिया है 380 डिवाइड बाय 4, तो आपका वैल्यू आता है 95 न्यूटन पर mm²। तो ध्यान में रखिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू हमेशा 40 नहीं तो 45 टू 60 के रेंज में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे, समझो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम लोग ले रहे, तो भी अगर समझो 40 टू 70 के रेंज में होगा। तो लेकिन मोस्टली जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है 45 टू 60 के रेंज में होता है। तो यहाँ पे देखिए यील्ड स्ट्रेंथ हमें दिया है, तो यहाँ पे क्या लेंगे सिग्मा टी लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कंसिडर करना, यहाँ पे देखिए जैसे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है वहाँ पे उनको क्लियर कट कहीं भी मेंशन किया नहीं होगा। अगर जब ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आया होगा तो शायद उन्हें प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कुछ बच्चों ने यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेस शियर स्ट्रेस भी लिया होगा। लेकिन जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 45 टू 60 का हमारा रेंज है, जो स्टैंडर्ड टेबल अवेलेबल है उसमें हमारा रेंज होता है शियर स्ट्रेस का 45 टू 60। क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड मटेरियल कौन सा भी नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जा रहे हैं। जो कंडीशन हमें दी है वो जो हमें जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया है उसमें कई कंडीशन हमने यूज़ किया है। लेकिन जब आप डिग्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहाँ पे आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पे आप टेंसाइल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस वहाँ पे सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर डिज़ाइन डेटा बुक से आप सिलेक्ट करते हो। यही सेम न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। वहाँ पे आपको मटेरियल का नाम दिया होता है और आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल के लिए वहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन स्ट्रेस, तब सिग्मा टेंसाइल, सिग्मा कॉम्प्रेसिव, शियर स्ट्रेस सिलेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन डिज़ाइन स्ट्रेस, यहाँ पे क्या लेंगे सिग्मा टी टेंसाइल लेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 4 है 380। तो सिग्मा टी का वैल्यू हमारा आएगा सिग्मा टी इज इक्वल टू 95 न्यूटन पर mm², 95 न्यूटन पर mm²। तो डिज़ाइन स्ट्रेस जो हमें शियर स्ट्रेस चाहिए वो 50% होता है, 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा टी। तो 0.5 इंटू 95, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू आपका आएगा 0.5 इंटू 95। देखिए जो टेंसाइल होता है उसका 50% हमेशा शियर स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 47.5 न्यूटन पर mm²। देखिए छोटा सा चेंज था, वो चेंज आप ध्यान में रखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। देन फॉर हॉलो शाफ्ट सेम फार्मूला यूज़ करेंगे 795.77 इंटू 10⁻³ पाई बाय 16, 47.5 इंटू d³ इंटू 0.8⁻⁴। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हमारा क्या आ रहा है 795 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 795.77 इंटू 10⁻³ इंटू 16 डिवाइड बाय शिफ्ट पाई इंटू 47.5 इंटू 1 माइनस 0.8⁻⁴, 0.8⁻⁴। जो भी आंसर आएगा उसे क्यूब रूट में लेंगे, शिफ्ट क्यूब रूट आंसर 52.47। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है
आउटसाइड डायमीटर का 52.47 मतलब अप्रोक्सीमेटली 54। तो यहाँ पे आपका डायमीटर आ रहा है 54 mm, डायमीटर आ रहा है 54 mm। तो रेशियो फिर से यूज़ करेंगे, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 54, तो 0.8 इंटू 54 का आंसर आएगा, देखिए 0.8 इंटू 54 इंटू 0.8, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 43.2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 44। तो यहाँ पे आपका डायमीटर का आंसर है 44 mm, इनसाइड डायमीटर का आंसर है 44 mm। देखिए न्यूमेरिकल एकदम सिंपल, लेकिन छोटा सा चेंज वो आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे सिग्मा टी लेके भी सॉल्व किया होगा तो शायद उसके 1 या 2 मार्क्स उनको कट किए होंगे, लेकिन डिपेंड मोस्टली कंडीशन, अगर उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा वो टाइम पे तो उन्हें कंडीशन वहाँ पे मेंशन की होगी। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।